हेलो नमस्कार एंड वेलकम सी1 करंट अफेयर्स एंड जीके वर्ल्ड। मैं हूं आशीष और आज मैं आप लोग के साथ बिहार करंट अफेयर्स का जून मंथ का डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आज का हम लोग टोटल बिहार मंथ के टोटल जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक हम लोग हो सके तो अप्रैल तक हम लोग टोटल करंट अफेयर्स जो भी बिहार के रिलेटेड करंट अफेयर्स है सबको एक बाई एक करके सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके जल्दी से जल्दी आप अपलोड कर दिया जाए ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी पढ़ने, क्योंकि बिहार बीपीएससी का डेट निकल गया है। 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है आपका बिहार बीपीएससी का 67वीं का। तो अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग भी थोड़ा सा रेडी हो गए हैं आपको कंटेंट अच्छा से प्रोवाइड कराने के लिए और हम लोग भी जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 जिले रह गई हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी तक बिहार के 16 जिलों नक्सल प्रभावित थे। बिहार के 6 जिले मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण को इस सूची से हटा दिया गया है। पहली बार बनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न चिंता की जिला की श्रेणी में बिहार और के औरंगाबाद को भी शामिल किया गया है। देश भर में 8 राज्य के 25 जिलों में अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों की सूची रखा गया है। इसमें बिहार के 3 जिलों का जमुई, लखीसराय नए सिरे से वर्गीकरण के बाद अब 10 जिले कौन कौन से थे देख लेते हैं। आपका रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, लखीसराय हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, मुंगेर और पश्चिम चंपारण, ये बस अब नक्सल प्रभावित रह गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन आरएमएस 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों को कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4.56 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, 4.56 लाख मैट्रिक टन आपका ये क्या बोलते हैं गेहूं खरीदने का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, 4.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी है कि 15 जून 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 4,56,000 मैट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई। इससे पहले सीएम नीतीश 15 जून तक 3.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था। इससे पहले गेहूं बिहार में नाम मात्र का ही खरीदा जाता था। केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका 1975 रुपये तय किया गया था। तो याद रखिए कितना, 1975 रुपया तय किया गया था। इस साल ये भी एक डाटा लिख लीजिएगा, इस साल 35.58 लाख टन मैट्रिक टन धान का रिकॉर्ड खरीदारी की गई है और किसानों को लगभग 6,736 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन आरएमएस 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों को कितने लाख मैट्रिक टन ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तारकिशोर प्रसाद को आपको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार राज्य के राजनेता के सदस्य के रूप के तौर पर शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संसदीय दल के नेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पशुपति कुमार पारस जी को आपको एलजेपी के संसदीय दल का नेता बनाया गया है। इसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो वो है हमारे चिराग पासवान जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 33% सीट आपको महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए राजगीर नालंदा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड सह स्पोर्ट एकेडमी के समीप खेल विश्वविद्यालय खोला जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होने से राज्य में खेलों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा और स्पोर्ट्स के विभिन्न आयामों की जानकारी भी दी जा सकेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार
की किस महिला ने भारत का सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अनामिका शर्मा जी हैं, जो बिहार की हैं, भारत की सबसे कम उम्र के स्काई ड्राइवर बनने की गौरव हासिल किया है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। मात्र इनकी उम्र कितनी है? 20 साल में मोकामा पटना जिला के अनामिका ने रूस में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अनामिका की खासियत यह भी है कि यह फ्लाइट क्लब रूस के स्पेशल फोर्स को भी ट्रेनिंग देती हैं। करीब 15 दिन, ठीक है, करीब 15 दिन रूसी सेना के साथ ट्रेनिंग करने के बाद अनामिका को 12 स्काई ड्राइवर एवं ट्रेनिंग का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिया है। देश के कम उम्र में लाइसेंस होल्डर स्काई ड्राइवर बनने जाने के बाद देश का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखती हैं। अनामिका आपकी बीटेक के द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। उनके पिता अजय शर्मा वायुसेना से सेवानिवृत्त भी हैं और वे करीब 650 बार स्काई ड्राइविंग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मधुबनी जिले में आपका सर्वाधिक मछली उत्पादन हुआ है। चलिए देखते हैं कितना लाख टन हुआ है। तो टोटल आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उत्पादन है मधुबनी में सबसे अधिक कितना? 76,086 हजार टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.31 हजार टन मछली का उत्पादन हुआ। सबसे कम कहाँ हुआ? जहानाबाद। सबसे अधिक कहाँ हुआ? मधुबनी में। कितना? 76.86 हजार टन। ठीक है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को तालाब बनाने से लेकर हैचरी व फिश मिल स्थापित करने में 40 से 75% का अनुदान भी प्रदान किया गया है। राज्य को मछली की सालाना जरूरत लगभग 8 लाख टन है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उत्पादन मिला है कितना? आपका 6.83 लाख टन, जो 2020-19 की तुलना में 42,000 टन अधिक है। यानी अब भी खपत और उत्पादन के काफी अंतर है, लगभग कितना? 1.7 लाख टन का। तो रोजाना औसत 20 से 22 करोड़ की मछलियां पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से बिहार आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लॉन्च किया है। कब? 18 जून 2021 को। ये याद रखिएगा, 18 जून 2021 को। चलिए इसके देखते हैं थोड़ा फैक्ट। इन योजनाओं के तहत युवाओं को बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ दिया जाएगा। कितना? 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ दिया जाएगा। इसका लाभ बिहार में रहने वाले हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। महिलाओं को इस लोन के लिए कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। अन्य को भी केवल 1% ब्याज ही देना होगा। यह लोन चुकाने के लिए 84 मंथ तक का समय मिल सकता है। नए उद्यमियों के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और अन्य युवा के लिए 4 अलग अलग कोटियां निर्धारित की गई है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक और चीज आते हैं कि चयन के उपरांत लाभुकों को परीक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये की भी व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का रूप दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा को आपको भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का रूप दिया जा रहा है। दरभंगा आपका बन जाएगा भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यालय में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 बार लाया जा सकता है। ठीक है, 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? बस 1 बार लाया जा सकता है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए वैशाली प्रखंड पंचायत समिति के प्रमुख पद पर धर्मशिला कुमारी और उप प्रमुख पद पर नीलम देवी को फिर से बहाल करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस संजय कारोल अभी कौन है आपका? ये भी याद रखिएगा, चीफ जस्टिस कौन है आपका? संजय कारोल हैं। खंडपीठ ने जस्टिस अहसादुद्दीन अनमुल्ला की एक एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए धर्मशिला कुमारी और अन्य की अपील को मंजूरी कर लिया है। पंचायत कानून की धारा 44 पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का। ठीक है, चलिए ये आप याद रखिएगा, जस्टिस संजय कारोल अभी क्या है? पटना हाईकोर्ट, क्योंकि पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पटना हाईकोर्ट का पूछ लिया है कि चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है बिहार करंट अफेयर्स। तो अभी कौन है आपका? संजय कारोल। जैसा कि जानते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को और बीपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो एक जो भी एक इम्पोर्टेंट जो भी है कि
छोटा से छोटा भी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होगा तो हम आपके बीच में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पसंदीदा वाहन से सेल्फ ड्राइविंग के लिए ट्रेवल डेस्क की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना जंक्शन से। चलिए फैक्ट जानते हैं, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक कार के साथ बाइक स्कूटी भी उपलब्ध रहेगी। 150 रुपये से 500 रुपये तक की पिक एंड ड्रॉप की सुविधा है। अगर कोई दिन भर के लिए गाड़ी इस्तेमाल करेगा तो 1500 रुपये की बुकिंग करानी होगी। दिन भर के लिए 300 रुपये में स्कूटी या बाइक मिलेगी। अधिकतम 80 किलोमीटर तक ही इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इसका उद्घाटन पटना जंक्शन के चीफ कमर्शियल ऑफिसर शिव कल्याण ने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बनकटवा। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, बनकटवा इसका राइट आंसर है। चलिए तो बनकटवा कहाँ आपका? पूर्वी चंपारण जिला में है। ठीक है, ये मतलब 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों का कोविड-19 का टीकाकरण कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस 2 जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा और सुपौल में। तो इसका राइट आंसर क्या है? दरभंगा और सुपौल में आपका तैरता हुआ आपका बिजली घर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी परियोजना का कार्य कर रही है। बिहार सरकार एग्रीमेंट द्वारा कंपनी से 25 सालों तक 4.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदेगी। दरभंगा बिजली घर की क्षमता 1.6 वाट मेगावाट की होगी। सुपौल में बन रहा बिजली घर भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट का सिस्टम पर आधारित होगा, जिसकी बिजली घर की क्षमता कितना है? 0.52 मेगावाट है। कौन खरीदेगा? बिहार सरकार खरीदेगा। कितना रेट पर खरीदेगा? 4.15 रुपये पर खरीदेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, 4.15 रुपये ये बिहार का जो है ना करंट अफेयर्स, ये पूछ लेता है कि कितने यूनिट पर खरीदेंगे। डाटा लोग ज़्यादा पूछ लेता है, मतलब न्यूमेरिक डाटा लोग ज़्यादा पूछता है। तो इसका राइट आंसर आपका दरभंगा और सुपौल में आपका तैरता हुआ तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके का लगाए जाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने का क्या किया है? लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने में 6 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया टुडे द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में बिहार का कौन सा कॉलेज विज्ञान और कला श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत में दूसरे स्थान पर आया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विमेंस कॉलेज पटना। इसका राइट आंसर आपका कौन? विमेंस कॉलेज पटना। माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर है आपका विमेंस कॉलेज पटना। चलिए थोड़ा सा कुछ फैक्ट देते हैं। पूरे भारत में यह 31वें स्थान पर है। रैंकिंग पाने बिहार इकलौता कॉलेज है। ओके, फैशन टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT पटना पूरे भारत में 5वें स्थान पर आउट ऑफ 17 NIFT रहा है। 2000 के बाद खुले सभी फैशन कॉलेज में पहले स्थान पर NIFT पटना आउट ऑफ 10 न्यू NIFT का दर्जा भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वे के अनुसार कोसी नदी में कितनी डॉल्फिन्स पाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 194 डॉल्फिन्स पाई गई हैं। कहाँ? कोसी नदी में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट जानते हैं। कोसी नदी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से 2021 के जनवरी और फरवरी के बीच डॉल्फिन्स का सर्वे किया गया है। कई साल पूर्व कराए गए सर्वेक्षण में करीब 55 डॉल्फिन पाई गई थी। ओके, 55 डॉल्फिन पाई गई थी। अभी कितना है? 194 डॉल्फिन पाई गई है। 2018 के सर्वे के अनुसार गंगा, घग्गर, गंडक, कोसी नदी मिलाकर करीब 1448 डॉल्फिन पाए गए थे। 2021 के जनवरी और फरवरी के बीच में कोसी नदी में हुए सर्वे में 194 डॉल्फिन मिले हैं। दोनों आंकड़ों मिलाकर अब बिहार में करीब 1642 डॉल्फिन हो गई है। पटना, फतुहा, त्रिवेणी घाट और पटना सिटी के खगोल घाटों पर डॉल्फिन पहली बार नजर आई है। ओके, पटना सिटी में, वहाँ पर पटना घाट में भी डॉल्फिन नजर आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2012 में आपका
हरियाली मिशन शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2012 में। हरियाली मिशन कब शुरू की गई थी? 2012। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा कुछ फैक्ट जानते हैं। इसके तहत 24 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 22 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण किया गया है। ठीक है, इसी तहत 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में जल जीवन हरियाली की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को की गई थी। तो देखते हैं न्यूज में क्यों है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास परिसर में महोगनी पौधे लगाकर मिशन 5 करोड़ पौधारोपण अभियान मिशन 5 की शुरुआत की थी। ओके, अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। अब राज्य में हरित अनावरण कितना हो गया है? 15% हो गया है और 70% हरित अनावरण प्राप्त करने का लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। ठीक है, 15% अभी हो गया, 17% लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वित्त वर्ष 2021 में पूरे भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार की कौन सी रैंक रही है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा रैंक रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा रैंक आपका रहा है मशरूम उत्पादन में बिहार का। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। कितना टन टोटल? 21,325 टन। 22,500 टन मशरूम उत्पादन के साथ उड़ीसा पहले स्थान पर, महाराष्ट्र 22,000 टन के साथ तीसरे स्थान पर मशरूम, और आपका जो बिहार है आपका 21,325 टन तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है ना। विश्व में छठे स्थान पर भारत छठे स्थान पर है, यहाँ करीब 2,30,000 टन मशरूम का उत्पादन होता है, जबकि चीन कितना करता है? आपका 370 लाख टन मशरूम का उत्पादन करता है। हम लोग कितना करते हैं? 2,30,000 टन ही, 370 लाख टन, बताइए। वह जापान दूसरे स्थान पर। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन में बिहार का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। बीते 3 वर्षों में 6 से 7 गुना मशरूम उत्पादक बढ़ी है। वर्तमान में यहाँ 22,000 टन के करीब पहुँच गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन BHPC ने डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, NHPC के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। 40 वर्षों के लिए MOU पर समझौता किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए 5 वर्षों की अवधि के कुल 700 करोड़ अनुदान के रूप में स्वीकृत भी किया गया है। यह परियोजना भपतियाही ब्लॉक जिला सुपौल में कोसी नदी पर भीमनगर बैराज में लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर गांव डगमरा और बाएं किनारे सिमरी पर स्थित है। इस परियोजना में लगभग 7.65 मेगावाट की 17 यूनिट स्थापित होगी, जिसमें 5.87 मीटर का हेड विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध होगा। इस परियोजना में कंक्रीट बराज, अर्थन डैम एवं पावर हाउस का निर्माण किया जाना है। इसकी लंबाई क्रमशः कितना है? 945 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, और 5,750 मीटर एवं 283 मीटर की होगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 2,478 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी। तो एक आप इसमें ये याद रखिएगा, कितना करोड़ का? 500 करोड़ का अनुदान, 700 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 5 वर्षों की अवधि के लिए। MOU कितने साल के लिए साइन हुआ है? 40 वर्षों के लिए साइन हुआ है। कितने मतलब ये कितने मेगावाट के लिए? 7.65 मेगावाट के लिए। कितना यूनिट लगने वाला है? 17 यूनिट स्थापित होने वाला है। कितना टोटल अनुमानित लागत है इसका? 2,478 करोड़, 78.24 करोड़। देखिए ये सब डाटा है ना, पूछ लेगा आपका। ठीक है ना, कितना है? 2,478.24 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर है आपका, आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, NHPC इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में बिहार में किए गए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी होने का संकेत मिला है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका 45। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका 45 से अधिक। ठीक है ना। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। 2018 में बाघों की जनगणना के अनुसार जानकारी अगले वर्ष 29 जनवरी को विश्व बाघ दिवस का सार्वजनिक की गई थी। उस समय 37 बाघ थे। शावकों को लेकर यह संख्या 46 थी। इनमें 2 की मौत के बाद 44 बाघ थे। ठीक है, इससे पहले 2014 में 28 तो 2010 में 8 बाघ मिले थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने के लिए ग्रासलैंड बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्व यह 800 हेक्टेयर में था, अब बढ़कर ये 1200 हेक्टेयर में हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसजेंडर के लिए गरिमा गृह की स्थापना शुरुआत की गई थी। तो गरिमा गृह किससे रिलेटेड है? ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है। इसमें क्या है? 18 से 60 साल के किन्नरों को रखने की सुविधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 में बिहार का स्कोर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 52वां स्कोर है।
ठीक है। बिहार 2 अंक के सुधार के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम रैंक हासिल किया है। ठीक है ना, कब कितना अंतिम रैंक हासिल किया। प्रथम रैंक किसका है, केरल का, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया के इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्मर के राइट में मतलब नीचे रखा गया है, सबसे नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 के अनुसार बिहार के स्कोर में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ जल और स्वच्छता का आपका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को पूरा करने के लिए 17 एसडीजी में बिहार कितने में पीछे है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अपराध के मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 30वां स्थान पर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 62.4 का है, जो बिहार में हुए अपराध 32.3 के लगभग दोगुना है। महिलाओं पर हुए अपराध में जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्थिति बिहार में अच्छी है उनमें नागालैंड, बिहार से जो अच्छी है उसमें नागालैंड है 4.1 है, पुडुचेरी है 12.1, तमिलनाडु में 15.6, मणिपुर में 17.2 और गुजरात में है 27.1। अपना बिहार का कितना है, 32.3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार के वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार कितने वर्षों से अस्तित्व वाले वेबसाइट ही सूचीबद्ध होंगे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका 46.40% रहा है। ये क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, ये डाटा न्यूमेरिक डाटा वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे और सारे ऑप्शन देंगे, बस यही ऑप्शन नहीं देंगे और आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस चीज़ को आप डाटा को अच्छे से याद कीजिएगा। 46.40%, कितना है, 46.40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख की आबादी पर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर 28 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश में काफ़ी कम है। इस मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 11.56 है, जिसमें भविष्य में घटकर 5.81 लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट कर इस बिहार की उपलब्धि को भी शेयर किया है। टोटल कितना 11.56 है। अभी लक्ष्य कितना का है आपका, 5.81 का है लक्ष्य है। बिहार का कितना है, 6.0 है। तो देखिए तीनों डाटा दिया हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर आत्महत्या की दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.5। चलिए इस थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना संपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में आत्महत्या दर की दर लक्षद्वीप के बाद देश में सबसे कम है, जो परिवार एवं समाज में तनाव कम होने का सूचक है। इसका राष्ट्रीय औसत 10.4 है। भारत सरकार में इसे 3.5 तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। अपने बिहार में कितना है, 0.5 है, तो गर्व की बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 0.5। इसी साथ मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ताकि आपने इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी करंट अफेयर्स को अच्छे से देखकर एग्ज़ाम देने जाए। एग्ज़ाम डेट निकल गया है, 30 अप्रैल है आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट। सो बी प्रिपेयर एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और अच्छा से मेहनत कीजिए। चलिए यही है आप इस वीडियो का अंत। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।